नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी 2023 एग्जाम 28 अगस्त दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सभी जिलों के अंदर यहां पर परीक्षा केंद्र पर होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम देने से पहले। तो यहां पर जो है आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, कौन सा पेन आपको लेके जाना है, कितने समय पहले पहुंचना है, ओएमआर सीट आपको कैसे फिल करनी है, कौन सा सेक्शन आपको पहले यहां पर अटेम्प्ट करना है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण अनुदेश मैं आपको बताने वाला हूं, एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई आपको यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि आपने जो फॉर्म लगाया था बीएसटीसी 2023 का, जब आपने फॉर्म लगाया था तो आपने सामान्य से लगाया था, संस्कृत से लगाया था या दोनों से लगाया था। काफी सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सामान्य से लगाया है, काफी सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने संस्कृत से लगाया है, और यहां पर दोनों भी आप लोगों ने लगाया होगा। तो ये आप एक बार चेक कर लो कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें सामान्य लिखा हुआ है, संस्कृत लिखा हुआ है या दोनों लिखा हुआ है। तो यहां पर जांच कर लें और केवल पात्र अभ्यर्थी को ही यहां पर बैठा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि भाई अभ्यर्थी को परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, यानी 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। इससे लेट जाओगे तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 30 मिनट क्या, आप तो 1 घंटे पहले चल जाना। यानी भाई 2 बजे आपकी पेपर स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा, तो आपको 1 बजे ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका सेंटर काफी दूर आया है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो भाई समय पर पहुंच जाओ। जैसे मॉर्निंग में सुबह घर से निकल लो जल्दी और एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ। अगर हो सकता है कि जब आप जयपुर के हैं और आपका दौसा सेंटर आ गया, थोड़ा और जल्दी निकल जाओ। अजमेर के हैं, जयपुर आ गया तो और जल्दी निकल जाओ। तो आधी घंटे पहले इसमें दे रखा है, लेकिन कोशिश ये करना 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। थोड़ा माहौल देख लो भाई, कैसा माहौल है आसपास का, बढ़िया है। और आराम से पहुंचने के बाद एग्जाम सेंटर में आपको जाना है, ठीक है ना। अब क्या क्या चीजें लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी स्थिति में आपका जो परीक्षा केंद्र है वो परिवर्तन नहीं होगा, वो तो होता भी नहीं है और ना ही होगा। परीक्षा आरंभ होने के बाद में आपको अनुमति नहीं मिलेगी। एक बार आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, 30 मिनट पहले तक आपको एंट्री मिलेगी। 30 मिनट के बाद में एंट्री बंद हो जाती है, फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। चाहे आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, तो समय पर आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां पर देखो, अगर हम बात करें पॉइंट यहां पर 5 लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र के बगैर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। तो भाई बिना एडमिट कार्ड तो आप बैठ भी नहीं सकते। और ये जो पॉइंट है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे जो दिशा निर्देश हैं, ये बिंदु आपके एडमिट कार्ड से ही मैंने लिए हैं। आपके एडमिट कार्ड में ये बिंदु लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है। तो अभ्यर्थियों को अपने साथ एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, उसकी मूल प्रति, फोटोकॉपी नहीं, मूल प्रति, तो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेने जाना है, ठीक है ना। यहां पर वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पहचान पत्र लेके जा सकते हैं, ये आपको यहां पर लेके जाने। तो या तो लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। वैसे काफी सारे विद्यार्थी आधार कार्ड ही लेके जाते हैं। तो आप अपना वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यानी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाएं। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये सब आप जरूर लेके जाए, है ना। परीक्षा समापन से पूर्व अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे। जब एग्जाम एंड होगी उसके बाद में आप बाहर निकलेंगे, पहले नहीं निकल सकते हैं। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे आपको अंदर ही बैठना पड़ेगा। यानी 2 से 5 आपका पेपर है, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे आपको अंदर बैठना पड़ेगा। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र पुस्तिका नहीं लेके जा सकेगा, यानी आपको पेपर इसमें नहीं मिलेगा। जी हां, बीएसटीसी 2023 के अंदर आपको पेपर नहीं मिलेगा। आपकी जो ओएमआर सीट देंगे तो ओएमआर सीट भी आपसे ले लेंगे और आपसे पेपर भी ले लेंगे। यानी आप खाली हाथ गए थे पेपर देने और खाली हाथ वापस आएंगे। वो आपकी जो प्रश्न पत्रिका है वो आपसे ले लेंगे। आपको जो है यहां पर पेपर नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखनी है। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि भाई फोटो एवं सामान्य सूचनाएं उत्तर पत्रक से पहले अंकित हैं और अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र यहां पर पुस्तिका का जो नंबर है, जो सीरीज है, वो अंकित करते हुए हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है ना। तो आपको वहां पर कुछ साइन वाइन करने के लिए मिलते हैं कि भाई ये आपका ही, यहां पर आपका सेंटर आया है तो आपका ही सीट है ना, आपका ही रोल नंबर है ना, सब कुछ वो यहां पर मिलान करते हैं। तो साइन वाइन आपको करने पड़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो आपका प्रश्न पत्र है, जो उत्तर सीरीज है, वो दोनों के जो अंक है वो आप लोग मिला लेना, वो दोनों सेम होने चाहिए। परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पत्र जो है
पुस्तिका परीक्षा कक्ष के वीक्षक को आपको सौंप देनी है। आपको पेपर भी दे देना है और जो OMR सीट है आपकी वो भी आपको दे देनी है। आप कुछ घर पे नहीं ला सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सा पेन आप उपयोग में लें, किस पेन से आपको यहां पर जो है आपको जो गोले मिलेंगे, OMR सीट जो आपको मिलेगी उसमें जो है गोले करने हैं। तो परीक्षा में उत्तर पत्रकों के यहां पर गोले अच्छे से काले रंग में आपको प्रयोग करने हैं, या यहां पर नीले काले बॉल पेन से यहां पर आप जो है बॉल पॉइंट या यहां पर जो पारदर्शी जो पेन है वही आप लेकर जाएं। जी हां, काला नीला जो बॉल पेन यहां पर पेन है वही आपको लेकर जाना है। जेल पेन मत लेके जाना, बॉल पेन लेके जाना है। नीले रंग का हो सकता है, काले रंग का, कोशिश करना पारदर्शी पेन हो, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो नीले काले रंग का पेन पारदर्शी होना चाहिए और बॉल पेन होना चाहिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट, यहां पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप नहीं ले सकते, जैसे घड़ी हो गई है, फोन हो गया है, ये सब कुछ अलाउ नहीं करते एग्जाम में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी प्रकार का फोन, वॉच, ये सब कुछ आप लेकर, कोई ब्लूटूथ हो सकता है ना, ईयरबड्स हो सकती है, कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते, ये ध्यान रखें। ध्यान हो गई ये बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके यहां पर अनुदेशन में लिखी हुई है कि भाई ये निर्देश है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप OMR सीट फिल करें तो अपने जो रोल नंबर हैं वो आपको अच्छे से फिल करने, ठीक है ना, रोल नंबर। अब रोल नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं कि 20, 23, 24, 25, वो आपने भर दिया। जैसे कि यहां पर रोल नंबर है आपके 20, 25, 23, 24, ये आपने रोल नंबर भर दिया। उसके नीचे गोले होते हैं, रोल नंबर के नीचे दोस्तों गोले होते हैं, वो गोले आपको ध्यानपूर्वक भरने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी जो OMR सीट है वो भाई कंप्यूटर से जांच होती है ना। तो जब तक आप गोले नहीं भरेंगे, ये आपने लिखा है मान्य नहीं है, ये तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक गोले नहीं भरेंगे तो आपका पेपर जांच होगा ही नहीं, है ना। आपका जो यहाँ पर प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका है वो जांच नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी OMR सीट जांच नहीं होगी। तो गोले जरूर भरने। काफी बच्चे रोल नंबर भर देते हैं, गोले नहीं भरते, गोले भरना है। इसके अलावा आपके जो प्रश्न पत्र की जो यहाँ पर संख्या होगी वो भी आपको लिखनी है, क्या संख्या वहां पर ऑप्शन होगा। इसके अलावा अब देखो यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है आपका, आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जो है यहां पर 50 में से 30 क्वेश्चन आपके जो है हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं। हिंदी भी कर सकते हो, संस्कृत भी, है ना। जो संस्कृत के वो संस्कृत करना, जो हिंदी के वो हिंदी करना, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के सबको ही करना है जो लैंग्वेज के हैं। तो अब देखो OMR भरते समय क्या गलती होती है, काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पेपर के आंसर करते जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं और OMR सबसे लास्ट में भरते हैं। जल्दबाजी में OMR सीट रह जाती है कि भाई आप 10 मिनट पहले भरना स्टार्ट कर रहे हो, 15 मिनट पहले भरना स्टार्ट कर रहे हो, भाई 200 क्वेश्चन के गोले काले करने, 200 क्वेश्चन के, तो भाई जल्दबाजी में आपसे रह जाता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने एक सेक्शन कर लिया, मान लीजिए आपने जीके वाला सेक्शन कर लिया जिसमें 50 प्रश्न है, फिर 50 गोले भर लो। फिर आपने रीजनिंग का कर लिया, उसमें 50 प्रश्न है, फिर आप 50 गोले भर लो। उसके बाद में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का कर लिया, फिर 50 गोले भर लो। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो गोले भरते समय ध्यान रखें, और गोले आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो ऑप्शन आपको लगता है कि ऑप्शन ठीक है उसी का गोला काला या नीला करना है अच्छे से। एक जैसे 4 गोले हैं, एक गोला ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मान लीजिए सी ऑप्शन है तो सी को भरना है। ऐसे नहीं आपने बी को भी भर दिया, सी को भी भर दिया, तो भाई पूरा गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो सी ऑप्शन में सी भरो, है ना। और ऐसे नहीं जो गोला बनाया हुआ है उसी को काला करना है, उसी को नीला करना है। बाहर नहीं कर सकते कि आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, ये सब गलत है ना। जो सही है वो आपको एक ही गोला भरना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी जो सेक्शन आपका पहले हो उस सेक्शन के गोले भर लो। लास्ट में अगर आपको भरना है तो 2.5 घंटे में पेपर कर लो पूरा। मान लीजिए आपने 2.5 घंटे में पेपर कर लिया और आधी घंटे आखिरी 30 मिनट के अंदर आप गोले भी भर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी होती है, इससे पेपर में गलती होने से आप लोग बचते हैं, है ना। अब टाइम कितने बजे, 30 मिनट पहले पहुंचना है, काला नीला पेन का उपयोग करना है, फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, साथ में फोटो भी लेके जाना। फोटो आईडी प्रूफ लेके जा रहे हो, अच्छी बात है। पहचान पत्र, जो पहचान पत्र है या आधार कार्ड कुछ भी लेके जाओ, और इसके अलावा एडमिट कार्ड तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, साथ में एक कलर फोटो भी ले जाना, नवीनतम कलर फोटो एक लेके जाना। वैसे नहीं इसमें बोला नहीं गया है, फिर भी लेके चले जाना, हो सकता है मांग ले तो जरूरत पड़ जाएगी। तो एक फोटो जरूर लेके जाना, साथ में एक एक्स्ट्रा जो नवीनतम आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेके चल जाना, ठीक है। अब देखो भाई और भी क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले।
जैसे कि भाई समय का ध्यान रखना, रीजनिंग को समय से मतलब आपको सॉल्व करना है, इसीलिए टेस्ट सीरीज आप लगा लो। अभी भी 4-5 दिन बच रहे हैं। जेन्युइन क्लासेस ऐप पर 79 रुपीज के अंदर आपको यहां पर 25 मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, उनको परचेज कर लो। और 79 के अंदर ही जो 25 मॉडल टेस्ट पेपर है, कम से कम 10-15 टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओ तो आपसे गलती नहीं होगी, पेपर नहीं छूटेगा, समय पर आपका पेपर हो जाएगा। अब यहां पर आपको इस बार पेपर नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको कुछ भी मिलने वाला है। आप खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आएंगे, वहीं पेपर मिलेगा, वहीं सोल्व करेंगे, वहीं ओएमआर भरेंगे और आपसे पेपर ले लिया जाएगा। बाकी ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। ड्रेस कोड के बहुत कमेंट आते हैं, क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है, आप कमेंट भी करते हैं क्लास में। तो ड्रेस कोड की बात करें तो भाई जितना, वैसे इसमें ड्रेस कोड दिया नहीं है ना, आपके जो यहां पर एडमिट कार्ड है उसमें ड्रेस कोड की बात की नहीं गई है, फिर भी नॉर्मल सिंपल ही पहन के जाना है। अगर आप बॉयज हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आपको जो है टी शर्ट पहन के जानी है, हाफ बाजू वाली जो टी शर्ट रहती है वो आप पहन के जाओ, पजामा पहन के जाओ। पैंट भी पहन के जा रहे हो तो ऐसा कुछ जीन्स विन चैन वेन वाला नहीं, सिंपल जो पैंट होता है वो ट्राउजर वगैरह पहन के चल जाओ। जीन्स भी पहन रहे हो तो पहन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन और किसी प्रकार का कड़ा वड़ा, हाथ में कड़ा, धातु के कोई भी आइटम या आपके आभूषण वगैरह जो है नहीं होने चाहिए भैया ना। ये कान में कुंडल वगैरह ये सब कुछ जो है नहीं होनी चाहिए, और हाथ में ऐसे कुछ कड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, बाकी पैर में पायजे वगैरह नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मेटल या कोई भी धातु का आइटम नहीं हो, ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, घड़ी वगैरह नहीं पहननी है। ड्रेस कोड सिंपल, आपको टी शर्ट जो है प्रेफर करनी है, टीचर आपको जो है टी शर्ट यहाँ पर कैरी करनी है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को भी जितना सिंपल आप पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, तो आपको पहन के जाना है। सूट सलवार तो हाफ बाजू का सूट सलवार जो है वो आपको पहन के जाना है। तो जितना सिंपल आप बाकी जो एग्जाम्स में होता है वो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। और किसी प्रकार का गले में कुछ नहीं होना चाहिए, हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, पैर में कुछ नहीं होना चाहिए, ये विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तो सिंपल, जितना सिंपल आप जा सकते हो तो सिंपल जाओ। चप्पल पहन के जाना, जूते मत पहन के जाना, जूते हो सकता है खुलवा लेंगे आपसे, तो चप्पल प्रेफर करें, चप्पल स्लीपर चप्पल आपको जो है पहनकर जानी है ना। बाकी सेंटर आसपास ही आए हैं तो समय पर पहुंच जाना भाई। और सभी को ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेहनत अच्छी करी है तो सफलता निश्चित आपको अच्छे से मिलने वाली है। 6,18,000 इस बार फॉर्म आए हैं, 25,000 प्लस सीट है, 372 कॉलेज है। उम्मीद करता हूं जेन्युइन क्लासेस ऐप से जो पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, बाकी राजस्थान के समस्त विद्यार्थी जिन्होंने बीएसटीसी 2023 का फॉर्म लगाया है, तो उनका यहां पर अच्छे से सिलेक्शन हो, अच्छे से आपका पेपर जाए। पेपर जितना भी आया है तो मतलब कि जो भी लेवल आएगा अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर आपको पूरा करके आना है। जी हां, 2023 बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर करना है। 200 के 200 क्वेश्चन करने हैं, छोड़ के मत आना। और इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। जो 3-2-1 वाला सिस्टम है वो नहीं है, वो सिर्फ पीटीटी में होता है, बीएसटीसी में नहीं होता। तो सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 0 नंबर। पूरा 600 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है, 600 नंबर का पेपर होता है। अब 600 में से कोशिश करना है कि 450 प्लस 500 प्लस आपको नंबर लेकर आने हैं। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करें। धन्यवाद, थैंक यू।